क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का जो कभी मोटापे का शिकार था, वह कैसे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया? कैसे उसने ऐसा इतिहास रचा जिसे आज हर भारतीय गर्व से याद करता है? ये कहानी है उस युवा की जिसने लाखों लोगों के सपनों को अपनी मेहनत और जज्बे से साकार किया। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की अनकही और प्रेरणादायक कहानी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि नीरज की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक असाधारण सफर की है जो आपको भी अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर महान कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण पृष्ठभूमि से। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1977 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। उनके पिता सतीश कुमार एक किसान हैं और माता सरोज देवी गृहिणी। नीरज का बचपन काफी साधारण था, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। नीरज की पारिवारिक पृष्ठभूमि सरल थी, जहां सीमित साधन और साधारण जीवन शैली थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। नीरज का खेलों के प्रति रुझान शुरुआत से ही था, लेकिन यह रुझान कब जुनून में बदल गया, इसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। नीरज का वजन बचपन में काफी अधिक था और गांव के लोग उन्हें मजाक में सूरप कहकर चिढ़ाते थे। इस चिढ़ाने ने नीरज को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को फिट करेंगे। यही समय था जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया और खेलों की दुनिया में कदम रखा। नीरज की मुलाकात पहली बार जेवलिन से कैसे हुई? यह एक संयोग ही था जब वे अपने गांव के स्टेडियम में दौड़ रहे थे और उन्होंने पहली बार किसी को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा। यह खेल उन्हें बेहद रोमांचक लगा। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे इस खेल में खुद को आजमाएंगे। 13 साल की उम्र में नीरज ने पहली बार जेवलिन थ्रो किया और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हर सफर में मुश्किलें आती हैं और नीरज के सफर में भी कई चुनौतियां थीं। एक छोटे गांव से आकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दिया। उनकी दिनचर्या में कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और कभी न हार मानने वाला जज्बा था। 2013 में नीरज ने अपना पहला बड़ा टूर्नामेंट खेला और जूनियर नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। 2016 में नीरज ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 86.48 मीटर का थ्रो करके जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस प्रदर्शन ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और भारत में जेवलिन थ्रो के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई। इसके बाद नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता। उनकी इस सफलता ने उन्हें भारत का नया खेल हीरो बना दिया। नीरज चोपड़ा का सबसे बड़ा सपना था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज ने इतिहास रच दिया। 87.58 मीटर का थ्रो करके उन्होंने न केवल गोल्ड मेडल जीता, बल्कि भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। इस जीत ने नीरज को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और वे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गए। नीरज चोपड़ा केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने कोच, परिवार और देशवासियों को देते हैं। नीरज को अपने गांव और परिवार से गहरा लगाव है और वे अपने गांव के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। नीरज चोपड़ा का सफर यहीं खत्म नहीं होता। वे अब भी भारत के लिए और भी गोल्ड मेडल्स जीतने के सपने देख रहे हैं। वे अपनी फिटनेस और खेल पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। नीरज का मानना है कि भारत में खेलों का भविष्य उज्जवल है और वे इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा की कहानी हमें यह सिखाती है
कि अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय, समर्पण और कड़ी मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नीरज ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है और साबित किया है कि भारत के युवाओं में असीमित प्रतिभा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।